नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से लेसन है मिठाई वाला, और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस यानी सवाल और जवाब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। सॉल्यूशन है, बच्चे एक चीज से ऊब न जाए, ऊब मतलब बोर न हो जाए, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीजें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। सॉल्यूशन है, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क मतलब अपना अंदाज पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है कि आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि यानी नुकसान उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मैं कम दामों में दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। सॉल्यूशन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित यानी प्रसन्न पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। क्वेश्चन 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर है, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। सॉल्यूशन, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कई हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा
कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? सॉल्यूशन। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या है? चिक यानी पर्दा यानी कर्टन। सॉल्यूशन। आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन यानी रीति रिवाज पद्धति, इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। क्वेश्चन नंबर 2। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकौड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई द्वारा बनाए जाते हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? सॉल्यूशन है क वाला से पहले आने वाले शब्द जैसे मिठाई, बोलना ये संज्ञा है। ख ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? सॉल्यूशन है क वाला से पहले आने वाले शब्द जैसे मिठाई, बोलना ये संज्ञा है। ख ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? सॉल्यूशन है
क वाला से पहले आने वाले शब्द जैसे मिठाई, बोलना ये संज्ञा है। ख ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। क्वेश्चन 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जवाब है निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। 1, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। मादक और मधुर मतलब मीठे सुरों में क्या करता था, वह गाना गाता था और अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा है, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। कम लाभ में मतलब कम पैसों में वह बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। तीसरा, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह यानी प्यार था। वह कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। बच्चों के मन में चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने के लिए हर बार वह नई नई चीज़ें लेकर आता था।